जैसे ही हम एक पोजीशन में एंटर करते हैं हमारा दिमाग शोर मचाना शुरू कर देता है, हम सारे नॉलेज को भूल जाते हैं और अगर हमारा लॉस चल रहा होता है तो हम चलने देते हैं विद होप कि कहीं रिकवर हो जाए, और प्रॉफिट चल रहा होता है तो हमारा एकदम अंदर से इच्छा होता है कि जल्दी से जल्दी इसको बुक कर। एंड दिस हैबिट रियली डैमेज द माइंडसेट ऑफ अ इन्वेस्टर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाटएवर द बायसेस दैट इन्वेस्टर और ट्रेडर फेस इन द मार्केट। जो उनके ब्रेन की डिफिकल्टी होती है वो कौन-कौन से बायसेस की वजह से आता है, और फिर आप मेरे को बताना कि क्या आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम नितेश और आप देख रहे हैं मनी विद्या। अगर आपका भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट या फिर पर्सनल फाइनेंस में है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है फॉर नॉलेज ट्रांसफर। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट बायस इज नैरेटिव पॉलिसी फ्रेमिंग बायस। दिस सिंपली मींस टू बिलीव अ स्टोरी विदाउट एविडेंस। और हमारा जो ये स्टोरी होता है इसमें कोई एविडेंस नहीं होता और हम अपने ट्रेड को इसी पे प्लेस कर देते हैं। तो भैया हम एक स्टॉक लेते हैं एंड अगर उसमें लॉस होता है तो हम बार बार अपनी स्टोरी को देखते हैं कि भैया यहाँ पे तो हमने लॉजिकली इन्वेस्ट किया है, मेरे पास एक स्टोरी है, बट एविडेंस कुछ और कह रहा होता है। एविडेंस में अगर हमने लॉन्ग पोजीशन दिया है और मार्केट लगातार नीचे गिर रहा होता है और हम बार बार अपनी स्टोरी को देखते हैं फॉर जस्ट कंफर्मेशन कि मेरा तो पोजीशन सही है, दैट इज नैरेटिव पॉलिसी फ्रेमिंग बायस। सुजलॉन इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। एक ग्रीन एनर्जी की कंपनी, एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स की कंपनी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम अपने पैसे डाल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 400 से सीधा वो पेनी स्टॉक्स में चेंज हो गया। तो जो भी उस स्टोरी को बिलीव कर रहे होंगे उन्होंने अपने कैपिटल तक को गवा दिया हो। हाँ, भले ही अभी ब्रेकआउट दिया, बट 9 रुपए से 54 रुपए तक गया है वो। इन पास्ट द हाई वाज ऑफ 400, दैट इज ह्यूज। तो यहाँ पे स्टोरी वाइज तो सब कुछ फेवर में था, बट इन प्रैक्टिकल दैट इज नॉट हैपनिंग। तो अगर मार्केट कुछ और बोल रहा है, आपकी कहानी कुछ और बोल रही है, हो सकता है कि 10 में से 2 बार आपकी कहानी सही भी हो जाए, बट दिस इज नॉट गारंटेड कि हमेशा सही होगा। तो ऑलवेज बिलीव द एविडेंस। आपने स्टोरी रखा है, दैट इज अ गुड पॉइंट, बट बैक इट अप विथ एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं सपोर्ट कर रहा है तो दैट इज ओनली इन योर हेड, आप बस इमेजिन कर लो। द नेक्स्ट वन इज प्राइमेसी एरर। दिस मींस लव एट फर्स्ट साइट। वेल, इसमें सिंपल सी एक चीज होती है कि जो भी किसी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है हम बस उसी को माइंड में रखते हैं। उसके बाद के जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम माइंड में नहीं रखते हैं और वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है एंड इट कैन डू वेरी वेल इन मार्केट। वहां पे हमने इन्वेस्ट किया एंड हमें अच्छा रिटर्न भी आया। साल दर साल हम देख रहे हैं कि जो सेल्स इंक्रीज रेट है वो डाउन होता जा रहा है और इन्वेंट्री है वो अप होता जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो अच्छा था, बट दिस इज अ क्लियर साइन कि बाजार में प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे प्राइवेसी एरर के चक्कर में आप देखोगे प्रोडक्ट तो बढ़िया है तो मार्केट में तो डिमांड आएगा ही, और जो भी नया इंफॉर्मेशन आप उसको इग्नोर कर दोगे और आप उसको होल्ड करते रह जाओगे एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल सफर ह्यूज लॉस। दिस इज वेरी डेंजरस। द नेक्स्ट वन इज एंडोमेंट बायस। एंडोमेंट बायस जिसके साथ भी होता है वो उनके पास जो चीजें होती है वो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। स्टॉक मार्केट रिलेशन में ऐसा होता है कि मैंने जिस स्टॉक में पैसे डाले हैं उस स्टॉक से रिलेटेड मैं पॉजिटिव चीजें निकालूंगा जस्ट टू फील कि मैंने जहां भी इन्वेस्ट किया है दैट इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, एंड बाकी सब तो ऐसे ही है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती भी है तो हम देखेंगे कि व्हाई आई कैन होल्ड द स्टॉक। हम पॉजिटिव चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड अगर 1% भी कुछ पॉजिटिव होता है तो उसको हम बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे कि दिस कैन चेंज द होल थिंग इन द कंपनी दैट इज गोइंग ऑन, और मेरा जो पोजीशन है वो और ऊपर जा सकता है। दैट इज एंडोमेंट बायस। बिकॉज यहाँ पे आप जब भी एनालिसिस करने बैठोगे तो हमेशा आपकी एनालिसिस बायस्ड होगी। दैट कैन क्रिएट वेरी डेंजरस इंपैक्ट ऑन योर स्टॉक पोर्टफोलियो। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस। ये बायस अच्छे ट्रेडर को बर्बाद कर दिया है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से कि एक ट्रेडर है जो कि ट्रेड कर रहा है। अगर ट्रेड अच्छा गया तो वो खुद की पीठ तब पाएगा कि वाओ व्हाट आई हैव डन, क्या बढ़िया चीज करी है मैंने। बट वही अगर ट्रेड बुरा गया तो ही विल स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट कि आज तो मार्केट ही खराब था, आज तो मेरा दिन ही नहीं था, मैं सही हूं बट ये गलत था, मार्केट गलत था। वो हर बार अपने आप को पॉजिटिव चीजों के लिए क्रेडिट देगा एंड नेगेटिव चीजों के लिए मार्केट को क्रिटिसाइज करेगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग कॉन्फिडेंट, बट यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस का डोज है। इस केस में इंप्रूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं ही भगवान हूं और मैं जो कर दूंगा वही स्टॉक मार्केट में होगा, एंड दिस क्रिएट इंपैक्ट कि हम अपने जो भी सिचुएशन है, जो भी हमारा सेटअप है, हम उसको कभी रिवाइज ही नहीं करेंगे और वो कभी इंप्रूव हो ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे डिटोरिएट करते हमारा कहानी खत्म हो जाएगा एंड हम मार्केट से बाहर, और उसके लिए भी मार्केट को ब्लेम करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरटेम्पोरल चॉइस। दिस एक्सप्लेन्स कि हम क्यों चाहते हैं कि जल्दी प्रॉफिट बुक कर लें। वेल, दिस सजेस्ट कि इंसान हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को ढूंढता है। तो अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो वहां पे हमको एक शॉर्ट टर्म मेंटल किक होता है जो कि हमको खुशी देता है। दैट्स व्हाई जब भी हमारा पोजीशन ग्रीन में होता है तो हम चाहते हैं कि पोजीशन को बुक कर ले, कैश आउट कर ले एंड एंजॉय दैट लिटिल प्लेजर। बट वहीं पे अगर लॉस होता है तो हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, टाल सकते, जितना टालो उतना ही अच्छा है। इस केस में क्या होता है कि जो भी लॉसेस चल रहे होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं, दैट कीप्स ऑन रनिंग एंड फिर
वही होता है कि एक मेजर चंक ऑफ कैपिटल जो है वो बर्बाद हो जाता है। दिस इज द फेनोमेना जो कि हमको रोकता है कि कोई भी स्टॉक या ट्रेड को लंबे समय से होल्ड करने के लिए। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर, ये जरूरी है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो और ऐसी कुछ फीलिंग आ रही हो, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये बायसेस की वजह से आ रही है, और जो भी चीजें रिपीट हो रही हो, यू हैव टू प्रैक्टिस टू नॉट लेट इट इंपैक्ट योर ट्रेडिंग जर्नी और योर इन्वेस्टिंग जर्नी। और ये अचानक से सही नहीं होगा, धीरे धीरे करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां पे मैक्सिमम बायस आप पे वर्क नहीं करेंगे। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज अ ह्यूमन कि आप सारे बायसेस को हटा लें, बट मैक्सिमम को आप हटा सकते हैं विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड विद प्रॉपर कंट्रोल ओवर माइंड। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।